यह वह काल था जब राजा विक्रमादित्य की कीर्ति चतुर्दिक फैल चुकी थी। उन्होंने असंख्य युद्ध जीते, न्याय की मिसालें कायम की और ज्ञान की ऊंचाइयों को छुआ। परंतु एक दिन एक रहस्यमयी योगिनी उनके महल में प्रकट हुई। उसकी आंखों में शून्यता थी और वाणी में भविष्य की गूंज। राजन, वह बोली, अब समय है अंतिम साधना का, वह साधना जहां प्रकाश पाने के लिए अंधकार को अपनाना होगा। विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे थे जब वह योगिनी एक तेज प्रकाश के बीच प्रकट हुई। उसने कोई परिचय नहीं दिया, न ही दंडवत प्रणाम किया। सीधा कह दिया, राजा, तुम्हारा राज्य भौतिक है, पर तुम्हारी आत्मा अब अनंत के लिए पुकार रही है। यदि तुम सिद्ध चाहते हो तो अमावस्या की रात वन के उस पार वृत्तशिला पर आओ। लेकिन चेतावनी है, जो वहां जाता है वह या तो स्वयं से पार हो जाता है या सदा के लिए खो जाता है। राजा विक्रमादित्य ने बिना एक शब्द बोले उसकी आंखों में झांका। वहां डर नहीं था, बस एक अग्नि थी जो परीक्षा की ओर बुला रही थी। विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों को रोक दिया। यह यात्रा मेरी आत्मा की है, शरीर की रक्षा व्यर्थ है। अमावस्या की रात जब आकाश बिना तारे के था, वे अकेले उस गहन वन में पहुंचे। पेड़ जैसे फुसफुसा रहे थे, धरती का कंपन असामान्य था। और फिर उन्हें दिखाई दी वह शिला, वृत्ताकार, जैसे स्वयं ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार हो। शिला पर एक दिया रखा था, बुझा हुआ। और तभी योगिनी पुनः प्रकट हुई। अब वह एक बालिका के रूप में थी। उसकी आंखें रक्तिम थीं और उसने कहा, प्रकाश चाहते हो? पहले अंधकार का आलिंगन करो। योगिनी ने राजा को कहा, तुम्हें अपनी सबसे भयावह स्मृति को जीना होगा। अपनी आत्मा का वह हिस्सा देखना होगा जिससे तुम जीवन भर भागते रहे हो। तभी शिला काली हो गई और विक्रमादित्य अंधकार में डूब गए। चारों ओर कोई आकार नहीं था, केवल स्मृतियां थीं। उनकी एक पुरानी हार, जब उन्होंने एक निर्दोष ग्राम को बचाने के लिए एक मित्र को मरने दिया था, और वर्षों से यह पीड़ा उन्होंने छिपा रखी थी। अचानक वही मित्र का चेहरा उभरा, अधजली देह, आंखों में सवाल, क्या मेरी मृत्यु वाजिब थी विक्रम? राजा चिल्ला उठे, मैंने तुम्हें त्यागा नहीं, मैं विवश था। पर उत्तर में और इसी मौन में एक आवाज आई, स्वयं राजा की आत्मा की, तू तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक स्वीकार नहीं करेगा कि अंधकार भी तेरा हिस्सा है। राजा विक्रमादित्य घुटनों पर आ गए। उन्होंने उस स्मृति को पूरी तरह स्वीकार किया, अपने भीतर के दोष को, अपराध को और उससे उपजे अंधकार को। और जैसे ही उन्होंने वह स्वीकार किया, वह अंधकार शांत प्रकाश में बदलने लगा। वृत्तशिला पर एक दिव्य ज्योति फूटी और योगिनी एक देवी के रूप में प्रकट हुई। राजन, वह बोली, तुमने सिद्धि नहीं पाई, तुम सिद्ध बन गए। अब तुम केवल राजा नहीं, आत्मज्ञान के दीपक हो। तुम्हारा राज्य अब केवल सीमाओं में नहीं, आत्माओं में भी होगा। विक्रमादित्य ध्यान मग्न मुद्रा में वृत्तशिला पर बैठ गए। योगिनी अब एक विराट रूप में थी, जटाओं में गगन, नेत्रों में नक्षत्रों की अग्नि और उनकी वाणी में ब्रह्म की प्रतिध्वनि। राजन, उसने कहा, तुमने अंधकार को अपनाया, अपने दोषों को देखा, स्वीकारा और उसी में अपने भीतर की ज्योति जलाई। परंतु यह अंतिम परीक्षा नहीं थी, यह तो द्वार मात्र था। विक्रमादित्य ने धीरे से सिर उठाया। तो क्या यह सिद्ध नहीं? उन्होंने पूछा। योगिनी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें करुणा और रहस्य दोनों थे। सिद्ध वह नहीं जो तुम्हें शक्ति दे, सिद्ध वह है जो तुम्हें समर्पण सिखा दे। और अगली परीक्षा यही है, समर्पण। अचानक ही वृत्तशिला के मध्य एक अग्निकुंड प्रकट हुआ, जिसमें नीली ज्वालाएं नृत्य कर रही थीं। योगिनी ने कहा, इस अग्निकुंड में उतरकर तुम्हें अपना स्व त्यागना होगा। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारी कीर्ति, सब अग्नि को समर्पित करना होगा। जब कोई शेष न रहे, तभी सिद्धि स्वयं को प्रकट करती है। राजा चौंके नहीं, वे उठे, राजसी मुकुट हटाया, अपने शस्त्र नीचे रखे और बोले, विक्रमादित्य केवल शरीर का नाम है, आत्मा तो चिरंतन है। यदि अग्नि में उतरना ही साधना का सत्य है, तो मैं तैयार हूं। और वे अग्निकुंड में कूद पड़े, पर अग्नि उन्हें जलाने के बजाय नर्तन करने लगी, जैसे उनके चारों ओर रक्षात्मक चक्र बन गया हो। उनके वस्त्र अदृश्य हो गए,
शरीर तेजोमय हो गया और फिर एक विस्फोट सा हुआ। राजा जब बाहर आए, उनका चेहरा शांत था, नेत्रों में महासागर की गहराई थी। योगिनी अब सामान्य स्वरूप में आ गई, न कोई जटाए न दिव्यता का आभास। राजा, वह बोली, अब तुम जान गए कि शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। तुम्हारा तेज अब केवल शस्त्रों में नहीं, करुणा में है। वह आगे बढ़ी और उनके ललाट पर स्पर्श किया। तभी समय रुक गया। विक्रमादित्य को दृष्टि मिली, त्रिकाल दर्शिता, जहां वे भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ देख सकते थे। उन्होंने देखा, भविष्य में एक समय आएगा जब अधर्म फिर से सिर उठाएगा और एक बार फिर उन्हें मार्गदर्शन देना होगा। योगिनी बोली, अब तुम योगिराज हो, चक्रवर्ती सम्राट नहीं। तुम लौट सकते हो अपने राज्य में, पर तुम्हारी आत्मा अब सदा जागृत रहेगी। अब क्या विक्रमादित्य अपने राज्य लौटेंगे और वहां कोई नया परिवर्तन लाएंगे, या वे गुप्त साधु बनकर भारत भूमि में किसी गुप्त कार्य हेतु भ्रमण पर निकलेंगे? विक्रमादित्य अग्निकुंड से बाहर आए तो उनका मुख तेजस्वी था, पर हृदय निर्विकार। महलों की भव्यता, युद्धों की कीर्ति और दरबार का वैभव, सब अब उनके लिए एक स्मृति मात्र रह गई थी। योगिनी ने कहा, तुम चाहो तो अपने राज्य लौट सकते हो और राजधर्म निभा सकते हो, या चाहो तो स्वयं को भारत की आत्मा के साथ जोड़ सकते हो, एक अनाम यति बनकर जो भूत की पीड़ा और भविष्य की रक्षा के लिए भूमि की परिक्रमा करे। विक्रमादित्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने निर्णय लिया। राजा के रूप में मैंने बहुत पाया, वे बोले, अब देना चाहता हूं। अब मुझे राजगद्दी नहीं, व्रज की धूल चाहिए। अब मुझे युद्ध नहीं, विरक्त भ्रमण चाहिए। योगिनी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तब जाओ विक्रम, पर जान लो, तुम्हारी यह यात्रा ही अग्नि परीक्षा की श्रृंखला है। हर नगर, हर ग्राम, हर शिला तुम्हें स्वयं से मिलवाएगी। विक्रमादित्य अब साधु वेश में थे, सिर पर जटाए, हाथ में कमंडल और मुख पर गहराई से भरा मौन। उनका पहला पड़ाव एक रहस्यमयी वन था, जहां कहते हैं एक कन्या 100 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, जो शापग्रस्त थी और जिसकी मुक्ति केवल उस पुरुष से हो सकती थी जिसने अंधकार में ज्योति को पाया हो। विक्रम ने जैसे ही उस वन में प्रवेश किया, घने वृक्षों ने सिर झुका लिया। पत्तों की सरसराहट में कोई पुकार थी, विक्रम, विक्रम। और फिर वह कन्या सामने आई, श्यामवर्णा, मृगनयनी, और उसकी देह से धूप चंदन की महक आ रही थी। उसके पैरों में रजत श्रृंखलाएं थीं, अदृश्य परंतु विक्रम को स्पष्ट दिखी। वह बोली, तुम वही हो ना जिसने अंधकार को अपनाया है? क्या तुम मुझे मुझसे मुक्त कर सकते हो? विक्रम उसकी आंखों में झांकने लगे। वहां एक और गहराई थी, वैसी ही जैसी उन्होंने अग्निकुंड में महसूस की थी। क्या विक्रमादित्य इस शापित कन्या को पहचानते हैं? क्या यह उनकी किसी पूर्व जन्म की परीक्षा है, या योगिनी की ही कोई अगली लीला? विक्रमादित्य कन्या की आंखों में डूबते गए और एक अद्भुत कंपन उनके शरीर में फैल गया। समय जैसे थमने लगा और फिर एक दृश्य उभरा। संध्या का समय था, पुष्पों से सजी कोई राजसभा और एक अपूर्व नृत्यांगना, मदालसा, जिसकी दृष्टि केवल एक योद्धा पर टिकी थी, जो कोई और नहीं, स्वयं विक्रम थे, उस समय के राजकुमार। मदालसा ने प्रेम किया था विक्रम से, निस्वार्थ, निशब्द परंतु गहरा। पर जब उसने अपने हृदय की बात प्रकट की, राजकुमार ने उसे नकार दिया। कहा, मैं विवाह करूंगा किसी सम्राज्ञी से, किसी साध्वी से, नॉट अ डांसर ऑफ द कोर्ट। मदालसा का हृदय टूट गया। उसने क्रोध में तप किया और एक रात्रि अंधकार से साक्षात्कार हुआ। अंधकार ने पूछा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरा प्रेम नकारा वह ही मुझे मुक्त करे। जिस दिन वह अंधकार को अपनाएगा वह दिन मेरी मुक्ति का होगा। और तब उसे शाप मिला, तू समय की नदी से परे प्रतीक्षा करेगी जब तक विक्रम स्वयं प्रेम को त्याग कर प्रेम को पहचानेगा। विक्रम की आंखें खुली, वह स्तब्ध थे, उनका गला भर आया। मदालसा, उन्होंने धीमे से कहा, मैंने तुझे पहचाना नहीं, मैंने तेरा दिल तोड़ा था। आज जब सब कुछ त्याग दिया है तब तेरी पीड़ा का भार मुझ पर उतरता है। मदालसा मौन रही, उसकी आंखों से अश्रु धारा बह चली। विक्रम ने हाथ बढ़ाया,
तेरी मुक्ति का मार्ग मेरी आत्मा के पश्चाताप में है। उन्होंने भूमि पर घुटने टेके और उसकी श्रृंखलाओं को छू कर बोले, इन श्रृंखलाओं को मैं नहीं, मेरा अहंकार बांध गया था। अब जब वह जल चुका है, मैं तेरे प्रेम को स्वीकार करता हूं, न शरीर से, न अधिकार से, बल्कि आत्मा से। तभी एक अद्भुत प्रकाश फूटा। मदालसा की श्रृंखलाएं टूट गईं और वह एक दीपक की लौ में विलीन हो गई, जैसे वह अब प्रेम की चेतना बन गई हो। विक्रम के हृदय में समाई हुई। वन में सब शांत था। तभी आकाश में प्रकाश फूटा। योगिनी पुनः प्रकट हुई। राजन, वह बोली, अब तुमने अपने पुरुषत्व को नहीं, अपने मानवत्व को पूर्ण किया है। तुम अब विजेता नहीं, पूर्ण ज्ञानी हो। परंतु यात्रा अभी शेष है। भारत भूमि की आत्मा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हर स्थान, हर स्त्री पुरुष, हर पीड़ा में तुम्हें कुछ सीखना है। विक्रम मुस्कुराए। मैं तैयार हूं। अब मैं प्रश्न नहीं करता, अब मैं केवल समर्पित हूं। क्या अगला पड़ाव विक्रमादित्य को किसी तांत्रिक गांव या देव शापित सरोवर की ओर ले जाए, या उन्हें अब किसी और राजा के अधर्मी राज्य में आध्यात्मिक क्रांति फैलानी है? विक्रमादित्य की पदयात्रा अब उत्तर की ओर बढ़ चली थी, जहां पर्वतों की तलहटी में बसा था एक अजीब गांव, निशाचरपुर। इस गांव का नाम लेते ही आसपास के संत और गृहस्थ कांप जाते थे। कहा जाता था कि यहां के लोग रात्रि में जागते हैं, दिवस में मृत प्राय रहते हैं, और प्रत्येक पूर्णिमा को पूरे गांव में कोई न कोई स्त्री अचानक विवेकहीन होकर गुम हो जाती है। विक्रम जब गांव पहुंचे तो देखा चारों ओर सन्नाटा, चूड़ियों की खनक तक बंद, और हर स्त्री के नेत्रों में भय की स्याही। एक वृद्धा ने उन्हें देख कहा, तुम साधु वेश में हो तो जान लो, यह भूमि रूपग्रहिता तांत्रिकों की है। ये वो हैं जो स्त्रियों के सौंदर्य को बंधक बनाकर उसे अमृता की साधना में बदलते हैं। विक्रम की आंखों में ज्वाला कौंधी। और पुरुष? उन्होंने पूछा। वृद्धा हंसी। वे या तो भाग गए या दास बना दिए गए। यह भूमि स्त्री की पीड़ा की आहुति पर पल रही है। विक्रम ने गांव में रात बिताई, और जैसे ही पूर्णिमा की रात आई, गांव की सबसे सुंदर युवती शिवांगी के घर से चीख सुनाई दी। विक्रम दौड़े। देखा 4 तांत्रिक, जिनके नेत्र काजल जैसे काले और माथे पर रक्त चिन्ह थे, शिवांगी को एक लाल रंग के यज्ञ कुंड की ओर ले जा रहे थे। यह सौंदर्य यज्ञ है, उनमें से एक बोला, जिसमें युवती की चेतना को एक तांत्रिक स्त्री रक्तवृंदा में स्थानांतरित कर हम अमृता की दिशा में बढ़ते हैं। विक्रम ने डंके की तरह गूंजती आवाज में कहा, रक्तवृंदा, चाहे कितनी भी तांत्रिक हो, अंधकार की जो साधना दूसरे की आत्मा की कीमत पर की जाए, वह कभी पूर्ण नहीं हो सकती। तांत्रिक क्रोधित हो उठे, पर जैसे ही उन्होंने मंत्र उच्चारित करने शुरू किए, विक्रम ने अपनी मुद्रा बदली। उनकी आंखें नीली हो गईं। शरीर से तप का तेज प्रकट हुआ, और उन्होंने हाथ उठाकर मंत्रोच्चार किया। एयुएम तमसोम ज्योतिर्गमय असत्यादम असद्गमय। यज्ञ कुंड फट गया। रक्तवृंदा चीख उठी। विक्रम, तुमने अग्निकुंड की तीसरी शक्ति भी जगा दी। अब तुम्हें रोकना असंभव है, लेकिन चौथी परीक्षा अब सामने है, जहां तुम्हें सत्य और करुणा में चयन करना होगा। वह धुएं में विलीन हो गई। शिवांगी अब मुक्त थी, पर उसकी चेतना डगमग थी। वह विक्रम को देख फूट पड़ी। क्यों मुझे बचाया? अब मेरा भविष्य क्या है? जिसने यज्ञ में डाला था, अब समाज मुझे अपवित्र मानेगा। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। वहां भय था और स्वाभिमान के अंतिम कण। उन्होंने कहा, जो समाज भय में जीता है, वह स्वयं अपवित्र होता है। तुम कोई ग्रास नहीं हो शिवांगी, तुम स्वयं ज्योति हो। चलो इस गांव को प्रकाश दो। विक्रम ने उसका हाथ थामा, और पहली बार शिवांगी ने आकाश की ओर देखा, जहां पूर्णिमा का चंद्रमा मुस्कुरा रहा था। अब विक्रमादित्य को अगले पड़ाव पर एक भ्रमित राजा से मिलना है, जो अपनी रानी की मृत्यु को लेकर पागल हो गया है और आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए नीच तांत्रिकों की ओर झुक रहा है। क्या विक्रम उसे समय के चक्र से मुक्त कर पाएंगे? उत्तर के पर्वतों से निकलकर विक्रमादित्य की यात्रा अब एक धुंध से ढके राज्य अग्निदेवपुर की ओर बढ़ी। यह राज्य कभी सौंदर्य और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, पर आज वहां बस एक दीवाना राजा शेष था, राजा अनिरुद्ध,
जिसकी प्रिय रानी रागिनी की असमय मृत्यु के बाद पूरा राज्य छाया और सन्नाटे में डूब गया था। राजा ने एक भव्य महल को शवगृह बना दिया था। रागिनी की देह चंदन, केसर और जड़ी बूटियों से लिपटी हुई उसी में रखी थी। एक अफवाह फैल चुकी थी, रागिनी की आत्मा कभी गई ही नहीं। वह अब भी रातों को महल में घूमती है और राजा से कहती है, मुझे लौटा दो, मुझे लौटा दो। राजा अनिरुद्ध अब विक्रमादित्य से मिला। उसकी आंखों में पागलपन था और स्वर में करुणा। ए महायोगी, तुम सब साधनाओं में पारंगत हो, क्या तुम मृत को जीवित कर सकते हो? विक्रम ने मौन साध लिया। राजा ने आगे कहा, मैं सब कुछ दे दूंगा, अपना राज्य, प्राण, सम्मान, बस मेरी रागिनी को लौटा दो। विक्रम ने धीमे से पूछा, क्या तुमने रागिनी से कभी पूछा था कि वह लौटना चाहती भी है या नहीं? राजा चौंका। विक्रम ने कहा, जो आत्मा पूर्ण हो चुकी हो उसे वापस बुलाना उसकी मुक्ति को जंजीरों में बांधना है। उसी रात्रि विक्रम ने रागिनी की आत्मा का आह्वान किया। वातावरण में गंध थी गुलाब और चंदन की, और हवा में कंपन था प्राचीन मंत्रों का। तभी एक श्वेत आभा प्रकट हुई, रागिनी की आत्मा। उसका स्वर धीमा परंतु स्पष्ट था। राजा अनिरुद्ध मेरा प्रेमी था, पर जब मैं जीती थी वह मेरी आत्मा को नहीं, केवल मेरे रूप को पूजता था। अब वह मेरी देह चाहता है, आत्मा नहीं। विक्रम ने पूछा, क्या तुम लौटना चाहती हो? रागिनी ने मुस्कुराकर कहा, जो चला गया वह लौटकर विकृत होता है। मृत्यु के बाद जीवन नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। बस उसे समझाओ, यही मेरा अंतिम संदेश है। अगली सुबह विक्रम ने राजा को रागिनी का संदेश दिया। राजा चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। मैंने केवल रागिनी का शरीर चाहा, आत्मा को कभी जाना ही नहीं। वह उठ खड़ा हुआ, अपने हाथों से रागिनी की देह को अग्नि को समर्पित किया और अग्नि के सामने खड़ा होकर कहा, हे आत्मा, अब मुक्त हो जाओ और मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें कैद कर रखा था। राज्य को एक बार फिर प्रकाश मिला। राजा अनिरुद्ध अब वनवासी बन गया और रागिनी की आत्मा अग्नि की लौ में विलीन हो गई। विक्रम ने उत्तर दिशा की ओर देखा। आकाश में फिर वही काले पक्षी उड़ते दिखाई दिए, वह जो हर परीक्षा से पहले प्रकट होते थे। एक धीमी सी आवाज उनके अंतर में गूंजी, अब अगली परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपी है, जहां तुम्हें स्वयं के अतीत का सबसे बड़ा रहस्य जानना होगा। एक ऐसा नाम जिसे तुमने भुला दिया, लेकिन उसने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। रात्रि का समय था। विक्रमादित्य एक निर्जन पर्वतीय आश्रम में ध्यानस्थ बैठे थे, परंतु भीतर कुछ अशांत हो उठा था, मानो कोई पुराना घाव जिसे समय ने नहीं छुआ अब फिर से रक्तिम होने लगा हो। अचानक हवा में एक कंचुक छोटी बच्ची की जोड़ी उड़ती हुई आई और उनके चरणों से आ लगी। विक्रम ने चौंक कर आंखें खोली। उस चूड़ी पर सोने से जड़ा हुआ नाग चिन्ह था। उनकी सांस थम गई। यह तो केवल उसी को दी जाती थी जिसे वृंदा संतान संकल्प में जन्म दिया गया हो। विक्रम को याद आया, बहुत वर्षों पूर्व एक योगिनी थी, मणिमाया, अत्यंत तपस्विनी, सौम्य, और उसकी आंखों में एक रहस्य था जो जीवन और मृत्यु से परे था। उन्होंने एक संकल्प किया था कि वह सिर्फ उसी से संतान उत्पन्न करेगी जो अंधकार को पूर्ण स्वीकार कर उसे प्रकाश में बदल सके। और विक्रम एक रात योग सम्मिलन के अति सूक्ष्म क्षण में उससे जुड़ गया था, पर अगले ही दिन मणिमाया लोप हो गई। अब वर्षों बाद ये चूड़ी, विक्रम ने चूड़ी को मस्तक से लगाया और उस दिशा में चल पड़े जिस ओर हवा में चंदन और नागरवेल की गंध बह रही थी। पर्वतों के बीच एक काला जंगल था, अरण्यस्वरा, जहां दिन में भी प्रकाश न पहुंचता था। वहां एक रहस्यमयी सरोवर था जिसे मायाजल कहा जाता था। इसमें केवल अभिशप्त कन्याओं की परछाइयां उतरती थीं। सरोवर के तट पर एक कन्या बैठी थी। उसकी आयु लगभग 14 वर्ष रही होगी। नेत्र नीले, बाल काले और माथे पर एक चांद सा चिन्ह। विक्रम के कदम जैसे थम गए। उसने बिना देखे कहा, क्या अब मुझे अपनाने आए हो या फिर किसी अगली साधना के लिए त्यागने? विक्रम मौन रह गए। कन्या ने अपना नाम बताया, विरांगी। मेरा जन्म प्रकाश और अंधकार के सम्मिलन से हुआ। मुझे मां ने छोड़ दिया ताकि मैं अपने पथ पर चल सकूं। पर पिता, तुम्हारे लिए मैं बस एक योग दोष थी।
एक भूल। विक्रम की आंखें छलछला उठी। नहीं कन्या, तुम भूल नहीं बल्कि मेरी पूर्णता हो, परंतु मैंने स्वयं को उस समय योग्य नहीं समझा और यही मेरी साधना की अधूरी कड़ी थी। वीरांगी बोली, अब तुम्हारे सामने एक अंतिम परीक्षा है जिसमें या तो तुम मुझे अपने जैसे बना सकते हो या मैं तुम्हारे विरुद्ध बन जाऊंगी, क्योंकि मैं योग संपन्न अंधकार की संतान हूं जो न तो देवी है न दानवी। सरोवर से अचानक 3 स्वर उठे। 3 यक्षिणियाएं प्रकट हुईं जो कहती थीं, हे विक्रम, अब अंतिम साधना में प्रवेश करो जहां तुम्हारी पुत्री ही परीक्षा बनेगी। यदि तुम उसे त्यागोगे तो स्वयं पुनः अपूर्ण हो जाओगे, यदि अपनाओगे तो तुम्हारा अंत भी उसी में समाहित होगा। वीरांगी ने कहा, तो बोलो पिता, क्या तुम मुझे स्वीकारते हो या मेरी शक्ति से डरते हो? समापन अध्याय। अंधकार की पुत्री और आत्मा का उजास, सरोवर की लहरें अब शांत थीं। वीरांगी और विक्रमादित्य एक दूसरे के सामने खड़े थे, पिता और पुत्री, अतीत और भविष्य। विक्रम ने धीरे धीरे आगे बढ़कर अपनी हथेली वीरांगी के माथे पर रख दी। हे वीरांगी, तू मेरे रक्त की नहीं, मेरी आत्मा की संतान है। तू अंधकार से उत्पन्न हुई, पर तेरा पथ प्रकाश की ओर होगा। मैं तुझे अपनाता हूं, न केवल पुत्री के रूप में बल्कि उस पूर्णता के रूप में जिसे मेरी साधना ने जन्म दिया। वीरांगी की आंखों से आंसू बह निकले, उसके माथे का चंद्र चिन्ह चमकने लगा और तभी चारों दिशाओं से मणिमाया की चेतना प्रकट हुई, एक दिव्य विशाल प्रकाश रूप में। विक्रम, तुमने अंधकार को नकारा नहीं बल्कि उसे आत्मसात किया। यही थी अंतिम साधना, जहां आत्मा और छाया दोनों को स्वीकारना होता है। अब तुम पूर्ण हो चुके हो। मणिमाया की चेतना वीरांगी के भीतर समा गई। वह अब केवल कन्या नहीं रही, वह बन चुकी थी योगिनी संपन्ना, एक नई शक्ति जो सृष्टि और विनाश दोनों में संतुलन रखेगी। मैं अब जाऊंगी पिता, अज्ञात लोगों की रक्षा करने, पर जब भी तुम्हारा नाम लिया जाएगा मैं वहां छाया की तरह उपस्थित रहूंगी। विक्रम अब निर्लिप्त हो चुके थे, मन में न मोह न शंका। उन्होंने हिमालय के एक उच्चतम शिखर पर नेत्र मूंद कर ध्यानस्थ हो जाना स्वीकारा, जहां उनके शरीर ने धीरे धीरे ज्योति का रूप ले लिया। और उस रात आकाश गंगा के बीच एक नया तारा चमका, विक्रमार्क, जो आज भी रात्रि में साधकों का पथदर्शक बना है। जो अंधकार से नहीं डरता वही प्रकाश को वास्तव में जानता है, और जो अपने त्यागे हुए अंशों को भी अपनाए वही सिद्ध हो जाता है। विक्रमादित्य की योगिनी साधना समाप्त हुई, परंतु वीरांगी की कथा अब प्रारंभ होती है।